हरि ओम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। आदो देवकी देवगर्भजननं गोपीगिरिवर्धनं मायापूतनजीवतापहरणं गोवर्धनोद्धारणं कंसच्छेदनकौरवादिहननं कुन्तीसुतापालनम् एतत् श्रीमद्भागवतं पुराणकथितं श्रीकृष्णलीलामृतम्। ॐ नमः निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखाद्रवमृतसंयुतं पिबत भागवतं रसमालया मुहुरहो रसिका भूरि भावुका। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। भगवान श्री कृष्ण भगवान नारायण जी के चरण कमलों में नतमस्तक होकर के गुरु श्री वेद व्यास जी, गुरु श्री सुखदेव जी, मैत्रेय जी के चरणों में प्रणाम करके भगवान ये श्री महाराज परीक्षित के चरणों में प्रणाम करके हम ये श्रीमद् भागवत महापुराण तृतीय स्कंद के अध्याय 10वां इसको पढ़ रहे हैं, जो इस प्रकार है। इसमें 10 प्रकार की सृष्टि का वर्णन है। विदुर जी कहते हैं, विदुरवाचा अंतर्हिते भगवती ब्रह्मा लोक पितामह प्रजा ससर्जा कतिदा दैके मानसी विभु ये च में भगवन् पृष्ठा त्वयर्था वो वित्तमः तान वदस्वान् पूर्वेण छन्दीना सर्वद संशयान्। विदुर जी कह रहे हैं, मुनिवर, भगवान नारायण के अंतर्ध्यान हो जाने पर संपूर्ण लोकों के पितामह ब्रह्मा जी ने अपने देह और मन से कितने प्रकार की सृष्टि उत्पन्न किए। भगवान, इसके सिवा मैंने आपसे और जो जो बातें पूछी हैं उन सब का भी क्रमशः वर्णन कीजिए और मेरे सब संशयों को दूर कीजिए, क्योंकि आप सभी बहुज्ञों में श्रेष्ठ हैं। श्रुतवाचा, सुजी कहते हैं, एवं संचोदितस्तेन छत्वा कौरसारवो मुनि प्रीता प्रत्याहतान् प्रश्नान् हृदय स्थानं च भार्गवा। सुजी कह रहे हैं, शौनक जी, विदुर जी के इस प्रकार पूछने पर मुनिवर मैत्रेय जी बड़े प्रसन्न हुए और अपने हृदय में स्थित उन प्रश्नों का इस प्रकार उत्तर देने लगे। मैत्रेय उवाच गुणव्यतिकराकारो निर्विशेषो प्रतिष्ठितः पुरुषादस्तात् उपादानम् आत्मनं लीलया श्रितत् विश्वं वे ब्रह्म तन्मात्रा संस्थितं विष्णुमाया ईश्वरेण परिच्छिन्नं कालेनाव्यक्तमूर्तिनाम् यदि यथेतानीं तथाग्रे च पश्यत् अप्येदीदृशम् सर्गो नवविधस्तस्य प्राकृतो वैकृतस्तु या कालद्रव्यागुणैरस्य त्रिविधं प्रतिसंक्रमम् आद्यस्तु महता सर्गो गुणवैषम्य आत्मनः। श्री मैत्रेय जी ने कहा, अजन्मा भगवान श्री हरि ने जैसा कहा था, ब्रह्मा जी ने भी उसी प्रकार चित्त को अपने आत्मा श्री नारायण में लगाकर 100 दिव्य वर्षों तक तप किया। ब्रह्मा जी ने देखा कि प्रलयकालीन प्रबल वायु के झंकोरों से जिससे वे उत्पन्न हुए हैं तथा जिस पर वे बैठे हुए हैं वह कमल तथा जल काँप रहे हैं।
प्रबल तपस्या एवं हृदय में स्थित आत्मज्ञान से उनका ज्ञान बल बढ़ गया और उन्होंने जल के साथ वायु को पी लिया। फिर जिस पर स्वयं बैठे हुए थे उस आकाश व्यापी कमल को देखकर उन्होंने विचार किया कि पूर्व कल्प में लीन हुए लोकों में मैं इसी से रचूँगा। तब भगवान के द्वारा सृष्टि कार्य में नियुक्त ब्रह्मा जी ने उस कमल कोश में प्रवेश किया और एक एक के ही भू, भुआ और स्वा ये 3 भाग किए। यद्यपि वह कमल इतना बड़ा था कि उसके 14 भुवन या इससे भी अधिक लोगों के रूप में विभाग किए जा सकते थे। जीवों के भोग स्थान के रूप में इन्हीं 3 लोकों का शास्त्रों में वर्णन हुआ है। जो निष्काम कर्म करने वाले उन्हें महत्तपः जना और सत्यलोक रूप ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। जीवों के भोग स्थान के स्थान में रूप में इन्हीं तीनों लोगों का शास्त्रों में वर्णन हुआ है। जो निष्काम कर्म करने वाले हैं उन्हें महातपः जना और सत्यलोक ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। विदुरवाचा विदुर जी ने कहा, ब्रह्मन आपने अद्भुत कर्मा विश्वरूप श्री हरि जिस काल नामक शक्ति की कही थी प्रभु उसका कृपया विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। मैत्रेय जी ने कहा, विषयों का रूपांतर बदलना ही काल का आकार है। स्वयं तो वह निर्विशेष अनादि और अनंत है। उसी को निमित्त बनाकर भगवान खेल खेल में अपने आप को ही सृष्टि के रूप में प्रकट कर देते हैं। पहले यह सारा विश्व भगवान की माया से लीन होकर ब्रह्म रूप से स्थित था। उसी को अव्यक्त मूर्ति काल के द्वारा भगवान ने पुनः पृथक रूप से प्रकट किया। यह जगत जैसा अब है वैसा ही पहले था और भविष्य में भी वैसा ही रहेगा। इसकी सृष्टि 9 प्रकार की होती है तथा प्राकृतिक वैकृतिक भेद से एक 10वीं सृष्टि और भी है और इसका प्रलय काल द्रव्य तथा गुणों के द्वारा 3 प्रकार से होता है। अब पहले मैं 10 प्रकार की सृष्टि का वर्णन करता हूँ। पहली सृष्टि महत्त्व की है। भगवान की प्रेरणा से सत्वादि गुणों में विषमता होना इसका स्वरूप है। दूसरी सृष्टि अंगार की है जिससे पृथ्वी आदि पंचभूत और ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय की उत्पत्ति होती है। तीसरी सृष्टि भूत सर्ग और जिसमें पंच महाभूतों को उत्पन्न करने वाला तन्मात्र वर्ग रहता है। भूत सर्ग तृतीयसु तन्मात्रो द्रव्य शक्तिमान। चतुर्थ इंद्रिय सर्गो यस्तु ज्ञान क्रियात्मक। वैकारिको देव सर्ग पंचमो यन्मयं मनः। षष्ठस्तु तमसा सर्गो यस्त्वा बुद्धिकृत प्रभो। खड़िमे प्राकृता सर्गा वैकृता नापि मे शृणु। रजो भाजो भगवतो लीलेयं हरिमेधसा। सप्तम मुख्य सर्गसु खड्विद्यस्ततोषयः वनस्पतयो औषधि लता त्यक्सारा विरुद्ध द्रुमा उष्ट्रौ तसस्तमा प्राय अंतर्स्पर्शा विशेषण। तिरश्चाष्टम सर्ग सो अष्टाविंशद्विदो मता। आविदो भूरितमसो घ्राणं यवोदिताः। गोर्जमयसो कृष्ण सूकरो गवयो रुरु द्विषपाः। पशुस्ते में अविरुष्टस्य सत्तमः। चौथी सृष्टि इंद्रियों की है।
यह ज्ञान और क्रिया शक्ति से संपन्न होती है। पांचवीं सृष्टि सातु की अहंकार से उत्पन्न हुए इंद्रिया अधिष्ठात्री देवताओं की है। मन भी इसी सृष्टि के अंतर्गत है। छठी सृष्टि अविद्या की है। इसमें तामिश्र, अंधतामिश्र, तम मोह और महामोह ये 5 गांठें हैं। यह जीवों की बुद्धि का आवरण और विक्षेप करने वाली है। ये 6 प्राकृतिक सृष्टियाँ हैं। अब वैकृतिक सृष्टियों का भी विवरण सुनो। जो भगवान अपना चिंतन करने वालों के समस्त दुखों को हर लेते हैं, यह सारी लीला उन्हीं श्री हरि की है। वे ही ब्रह्मा के रूप में रजोगुण को स्वीकार करके जगत की रचना करते हैं। 6 प्रकार की प्राकृतिक सृष्टियों के बाद 7वीं प्रधान वैकृत सृष्टि इन 6 प्रकार के स्थावर वृक्षों की होती है। वनस्पति, औषधि, लता, तुकसार, विरुद्ध और द्रुम, इनका संचार नीचे जड़ से ऊपर की ओर होता है। इनमें प्रायः ज्ञान शक्ति प्रकट नहीं रहती है। ये भीतर ही भीतर केवल स्पर्श का अनुभव करते हैं तथा इनमें से प्रत्येक में कोई विशेष गुण रहता है। 8वीं सृष्टि तिर्यक योनि में पशु पक्षी की है। वह 28 प्रकार की मानी जाती है। इन्हें काल का ज्ञान नहीं होता है। तमोगुण की अधिकता के कारण ये केवल खाना पीना, मैथुन करना, सोना आदि ही जानते हैं। इन्हें सूंघने मात्र से वस्तुओं का ज्ञान हो जाता है। इनके हृदय में विचार शक्ति या दूरदर्शिता नहीं होती है। साधु श्रेष्ठ, इन तिर्यकों में गो, बकरा, भैंसा, कृष्ण मृग, सुअर, नीलगाय, रूरू नाम का मृग, भेड़ और ऊंट ये द्विसप 2 खुरों वाले पशु कहलाते हैं। खरो, अश्वतरो, गोर, सर्वा, भ्रमरी तथा एते चैकसपा छत्ता शृणु पंचन खान पशुन श्वासृगालो वृको व्याघ्रो मार्जारो सल्लको शृंग कपिर गज कूर्म गोदा च मकरादय कंग गृद्ध बटासेना भास भल्लूक बर्हिण हंस सारस चक्रा वाका कोलुका दया खगा अर्वाक्तो तसो नवम छत्रे का विदो नृणाम रजो अधिका कर्म परा दुखे च सुगमा नहीं वैकृतास्त्रया एवेते देवसर्गस्य सत्तमा वैकारिस्तो या प्रोक्तम कौमारसो भयात्मक। इस प्रकार से गधा, घोड़ा, खच्चर, गौर, मृग, सरप और चमरी ये एक सप एक खुर वाले हैं। अब 5 नख वाले पशु पक्षियों के नाम सुनो। कुत्ता, गीदड़, भेड़िया, बाघ, बिलाऊ, खरगोश, शाही, सिंह, बंदर, हाथी, कछुआ, गो और मगर आदि पशु हैं। ये कंक, बगुला, गिद्ध, बटेर, बाज, भास, भलुक, मोर, हंस, सारस, चकवा, कौवा और उल्लू आदि उड़ने वाले जीव पक्षी कहलाते हैं। विदुर जी, 9वीं सृष्टि मनुष्यों की है। यह एक ही प्रकार की है। इसके आहार का प्रवाह ऊपर मुंह से नीचे की ओर होता है। मनुष्य रजोगुण प्रधान, कर्मपरायण और दुख रूप विषयों में ही सुख मानने वाले होते हैं। वैकाकृतास्त्रया एवेते देवसर्गस्य सत्तमा वैकारिकस्तु ये प्रोक्ता कौमारसो भयात्मक देवसर्गा अचाष्टविदो विबुधा पितृसुरा गंधर्वा अप्सरसा सिद्धा यक्ष रक्षांस चारणा भूत प्रेत पिशाचासा विद्याद्रा किन्नरादया दशते विदुराख्याता सर्गा से विश्वसुकृता अतः परम प्रवक्ष्यामि वंशात्मंत्राणि च एवं रजा प्लुता त्रसा कल्पादिस्वात्मभूर्हरि सृजयत् मोघ संकल्प आत्मैवात्मानम् आत्मनः।
स्थावर, पशु पक्षी और मनुष्य, ये तीनों प्रकार की सृष्टियाँ तथा आगे कहा जाने वाला देव सर्ग वैकृत सृष्टि है तथा जो महतत्वादि रूप वैकारिक देव सर्ग है उसकी गणना पहले प्राकृतिक सृष्टि में की जा चुकी है। इनके अतिरिक्त सनत कुमार आदि ऋषियों का जो कुमार सर्ग है वह प्राकृतिक वैकृतिक दोनों प्रकार का है। देवता पितर असुर गंधर्व अप्सरा यक्ष राक्षस सिद्ध चारण विद्याधर भूत प्रेत पिशाच और किन्नर किम पुरुष अश्वमुख आदि भेद से देव सृष्टि आठ प्रकार की है। विदुर जी, इस प्रकार जगतकर्ता श्री ब्रह्मा जी की रची हुई यह 10 प्रकार की सृष्टि मैंने तुमसे कही। अब आगे मैं वंश और मंत्र आदि वर्णन करूँगा। इस प्रकार सृष्टि करने वाले सत्य संकल्प भगवान हरि की ही ब्रह्मा के रूप से प्रत्येक कल्प के आदि में रजोगुण व्याप्त होकर स्वयं ही जगत के रूप में अपनी ही रचना करते हैं। ओम नमः। आज हम इस अध्याय को यहीं पर विराम देते हैं। कल इसमें सृष्टि का वर्णन सुना आपने। कल मंत्र आदि काल विवाह का वर्णन आएगा 11वें अध्याय में। ओम नमः। मंत्रार्था सफला सन्तु पूर्णा सन्तु मनोरथा शत्रुणां बुद्धिनाशस्तु मित्राणां मुदयस्तवः। ओम नमः। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथं। ध्येयं सदा परिभवग्नमविष्यदोहं तीर्थात्पदं शिवविरञ्जनुतं शरणं भृत्यातिहं प्रणतपालभवाब्धिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षा मंगलाय तनोहरि मंगलम भगवान शंभु मंगलम वृषभध्वजा मंगलम पार्वतीनाथ मंगलाय शिव शंकरा। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते। अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राणबल्लभे ज्ञान सौभाग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षां देहि च पार्वती। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। धन्यवाद।